हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी कि ज़्यादा गोश्त खाने से क्या मसाइल हो सकते हैं। जैसा कि देखा गया है कि बाज़ लोग जो हैं वो अपनी ख़ुराक में बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे बॉयल फॉर्म में हो या फ्राइड फॉर्म में हो या प्रोसेस्ड मीट हो। तो मीट का इस्तेमाल बाज़ जगह पर बाज़ फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो गोश्त है वो एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। इसमें मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स के ये एक इतने अच्छे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मीट की शक्ल में किसी भी इंसान को चाहिए होते हैं। लेकिन नेचुरली जब आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, तो फिर ये आपके लिए ख़तरनाक है। यहाँ पर मेरे इस सेशन का मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मीट आपने कितना लेना है और उससे क्या मसले हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जो मीट का होता है वो ये होता है कि ये यूरिक एसिड को तेज़ कर देता है, हाई कर देता है। यूरिक एसिड एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि इस पेशेंट के जो लेवल्स हैं वो क्या हैं। आम तौर पे ये देखा गया अगर इसके लेवल्स 8 या 9 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर ये मुख्तलिफ़ पेशेंट्स में गाउट की शक्ल में सामने आता है, यानी कि जिस्म के जो जोड़ हैं, चाहे वो छोटे जोड़ हों या बड़े जोड़ हों, घुटने के, हाथों के, पैरों के, तो जितने भी जोड़ हैं इनमें शदीद किस्म का दर्द होता है। और आम तौर पे जो पैर का अंगूठा है इसमें सीवियर पेन होता है कि पेशेंट जो है उसको कपड़ा लगे, जुराब या जूता वो नहीं पहन सकता। ये बड़ी इलामत है उन पेशेंट्स में जिनको गोश्त ज़्यादा खाने की आदत हो और जिनका यूरिक एसिड हाई हो। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, जो छोटे बड़े हर तरह के जोड़ दुखने लगे, ख़ास तौर पे पाँव के, तो उस सूरत में आपने फ़ौरन अपना यूरिक एसिड का टेस्ट कराना है। और ये मसला आम तौर पे उन्हीं लोगों में ज़्यादा है जो कि गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर है ये उन्हीं पेशेंट्स में ज़्यादा है जिनकी एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है, दूसरी जिनमें नमक ज़्यादा खाने की आदत हो, और तीसरी चीज़ जिनको गोश्त ज़्यादा खाने की आदत हो। यानी कि वो गोश्त जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट लें, यानी कि जो डब्बे फॉर्म्स में आ रहा है जिसको हम फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट फ्राई कर लेते हैं, या फ्राइड मीट या फ्राइड चिकन, या वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ के साथ मीट लेने की आदत हो, उनमें भी आम तौर पर ये गोश्त से मसाइल पैदा हो सकते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो। तीसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, यानी गोश्त आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हाई करता है। तो आपने गोश्त जब भी लेना है ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कुछ ग्राम से लेकर आपने उसको किलो तक नहीं जाना, यानी कि आपने 2 से 3 बोटियाँ अगर आप पर डे ले रहे हैं या 4 बोटियाँ तो वो काफ़ी हैं। अगर आप फ़िश की भी ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप फ़िश लें, मीट लें, चिकन लें, आप इसको स्टीम फॉर्म में लें। जो स्टीम फॉर्म है उसका ये फ़ायदा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, ऑयल नहीं होता, तो वो सिर्फ प्रोटीन की शक्ल में होता है। लेकिन कोशिश करें कि वो भी आप 200-300 ग्राम से ऊपर ना जाएं, यानी कि 2 से 3-4 बोटियाँ आपके लिए मच एनफ है। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, आप हर 6 मंथ्स के बाद अपना यूरिक एसिड का टेस्ट और अपने लिपिड प्रोफाइल जिसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल शामिल है, LDL, HDL, ट्राइग्लाइसराइड शामिल हैं, इनके टेस्ट ज़रूर कराएं ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके जर्नल लेवल्स कितने हैं। थैंक यू वेरी मच।